की बात करेंगे तो इसके स्टडी को क्या बोलते हैं हम सब? इसके स्टडी को बोलते हैं, अगर अलगा के बारे में आप पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। ये आपको बताया गया था। दूसरी हम बात करेंगे, जो अलगा होता है ये हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक होता है भाई, गलत है। ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। आया? इसका मतलब इसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्लोरोफिल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आया? तो क्या करेगा? डन फोटोसाइंथेसिस। आपको बताएं कि अलगा क्या करता है? फोटोसाइंथेसिस करता है। मैंने आपको अलगा का बहुत ज्यादा कैरेक्टर बता दिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लांट का जो डिवीजन होता है, अरिस्टोटल ने क्या करा, थियोफ्रेस्टस ने क्या करा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये तो आपको याद ही होगा। और आपसे मैंने बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बना, लेकिन हमें तो पढ़ना प्लांट किंगडम है, तो हमने साइटोटैक्सोनॉमी बताया, केमोटैक्सोनॉमी बताया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बताया। ये सब बताया गया ना आपको। अरिस्टोटल ने प्लांट को कितने पार्ट में बांटा, A.W. आइकलर के बारे में बताया था, ओस्टवाल्ड टीपो के बारे में बताया था, एम्ब्रियो के बेस पे और वेस्कुलर बंडल के बेस पे प्लांट का डिवीजन करा था। लेकिन आज जो हमें पढ़ना, ये कैरेक्टर नहीं पढ़ना, हमें डिवीजन पढ़ना है। तो हमने कहा अगर आपसे पूछेगा कि अलगा के टाइप बताइए, अलगा का क्या बताना है? टाइप। तो अलगा जो होता है 3 टाइप का होता है। क्या नाम होगा उसका? 3 टाइप। अलगा आपका 3 टाइप का होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अलगा कितने टाइप का होता है तो उसका 3। अब बात इसमें आती है, प्लांट एक किंगडम है तो अलगा उसका डिवीजन है, राइट? तो अगर हम अलगा में फिर बंटवारा करेंगे तो किस में आ जाएगा? क्लास में आ जाएगा। तो हमने कहा था कि अगर आपको अलगा के बारे में याद करना है कि अलगा कितने पार्ट में होता है, उसका नाम है गब्बर का पैर। क्या बोलेंगे? गब्बर का पैर। अगर आपको अलगा का टाइप नहीं याद होगा, इसमें 2 नाम दिया गया है, आया ना? तो आप बोलेंगे गब्बर का पैर, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जरा वीडियो देखो, यहां तक आ रही, कहां तक आ रही? यही तक आ रही। और जब मैं उधर जाऊंगा तो आपको इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो अब गब्बर का पैर देख लीजिए। जी का मतलब बोले तो ग्रीन अलगा, डी का मतलब बोले तो ब्राउन अलगा, और आर का मतलब बोले तो रेड अलगा। अब इसमें कंफ्यूजन इस बात की आती है क्योंकि बंदे को ये नहीं पता होता कि ग्रीन अलगा को भी कुछ और कहते हैं, राइट? इसलिए हमने बनाया गब्बर का पैर। ये गब्बर का पैर लिखा भाई, तो ये ग्रीन अलगा, ब्राउन अलगा, रेड अलगा। तो देखिए, अब मैंने इसको अपान करके लिखा है। इसका मतलब ग्रीन अलगा का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफाइसी। ब्राउन अलगा का दूसरा नाम क्या है? थियोफाइसी। और रेड अलगा का दूसरा नाम क्या है? रोडोफाइसी। तो इसमें बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि अपान में लिखा गया है, आया ना? तो आइए समझते हैं। तो अब आइए, का पैर का फुल फॉर्म लिख लीजिए। तो अगर पूछे सी का फुल फॉर्म बताइए तो क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसिया। और पी का? थियोफाइसिया। और आर का? रोडोफाइसिया। तो पहला चीज समझ में आ गया आपको। हमने कहा अलगा में इतने टाइप होते हैं, जिसका नाम है गब्बर का पैर। आपको इतना याद होना चाहिए, आया ना? तो हमको याद हो गया, अलगा का टाइप हमारा खत्म हो गया। इसी में बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो क्या करेगा, वो ये क्या करता है, इसका नाम दे देगा, पूछेगा इसका नाम क्या होता है। मान लीजिए पूछेगा रेड अलगा को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बताए तो क्या लेंगे? रोडोफाइस। आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आपको इसमें जो है, आपको एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा है, लिखा होगा ग्रीन अलगा, आया, ब्राउन अलगा और रेड अलगा, ये तीनों का नाम लिखा है। उसके बाद एनसीईआरटी में उसके बारे में बताया है, सेल वॉल किससे बना होगा, स्टोर्ड फूड क्या है, आया ना? और इसमें लिखा होगा कि फ्लैजिला है या नहीं है, एपिकल है कि लेटरल है, ये सारी चीज़ में पढ़नी है आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल का ट्रिक लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे? अलगा में भी 3 चीज पढ़ेंगे। पहला, अलगा का कैरेक्टर हमने पढ़ लिया था, तो अलगा का टाइप को याद करेंगे, अलगा में डिफरेंस याद करेंगे, और अलगा के जो एग्जाम्पल याद करेंगे। तो ये 3 काम करना है। उसके बाद अलगा के अलग अलग फीचर पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया ना? हाँ,
कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एनसीईआरटी में एक बार आप सब आ जाइए। एनसीईआरटी में आइए, लाइए एनसीईआरटी दीजिए हमको। देखिए एक बार सब लोग एनसीईआरटी देख लीजिए, पेज नंबर 33, फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी का 33। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर यही बनाएंगे, याद हो जाएगा आपको। देखिए पहले देखिए लिखा है क्लोरोफाइसिया, लिखा है, फिर लिखा है फियोफाइसिया, फिर लिखा है रोडोफाइसिया, उसका दूसरा नाम लिखा है कॉमन नेम आया। अब देखिए लिखा है मेजर पिगमेंट, क्या लिखा है? मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी और ए डी, एक में फिकोजेंथिन है, एक में फाइकोएरिथ्रिन है। स्टोर्ड फूड, एक में स्टार्च होगा, एक में मैनिटॉल लेमिनारिन होगा और एक में फ्लोरीन स्टार्च होगा। सेलवाल इसका सेल्लोज से बना होगा, इसका सेल्लोज और एल्जिन से, इसका सेल्लोज पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से। फ्लैजेला देखिए, पहले वाले में 2 से 8 होगा एपिकल, और दूसरे वाले में 2 होगा अनइक्वल, और तीसरे वाले में एब्सेंट होगा। अब समझ में आया ना? अब इसी को बोलिएगा आप लोग। देखिए पहला हम क्या करेंगे, पहले बताइए नाम क्या है? क्लास का नाम लिखा है ना, दिख रहा है? हाँ, इसको अगर उधर होगा तो इसको इधर कर दीजिएगा। क्लास में आपका आएगा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, याद हो गया? क्लास 3 ही है। और ये जो कितना है पेज नंबर, हाँ आप याद रखिए, अगर नीट के एक्सपायरेंट है तो टेबल 3.1 आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रहेगा आपके लिए तो फायदा है। समझ में आया ना? तो क्लास में लिख दिया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इसको मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो कॉमन नेम होता है आपको पता होगा, तो मैंने कहा था गब्बर का पैर, आ गया। तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन अलगा कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन अलगा कहते हैं और रोडोफाइसी को रेड अलगा कहते हैं। ये तो आ गया सब। अब इसके बाद देखिए इस साइड में लिखा है मेजर पिगमेंट। अब समझिएगा, एमपी का मतलब होता है मेजर पिगमेंट। आसान है, कैसे बोलेंगे? देखिए ए, याद रखिए ए, तीनों में ए होगा, मतलब कि चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो, तीनों में क्लोरोफिल ए होगा। उसके बाद देखिएगा ए बी सी डी, समझ में आया? पहले हमने कहा ए बी सी डी, याद हो गया पिगमेंट। इसमें और पिगमेंट है जिसका नाम है फिकोजेंथिन। यह क्या नाम है? फिकोजेंथिन। तो आपका फियोफाइसी और ब्राउन अलगा में फिकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, यह आपसे पूछ सकता है। और इसमें क्या होगा? फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, याद हुआ? ये नाम याद हो गया। इसके बाद देखिए लिखा है स्टोर्ड फूड, तो मैं यहां देता हूं स्टोर्ड फूड, किसमें? अलगा में। अब इसमें पहले देखिए लिखा होगा मैनिटॉल, लिखा है, सॉरी स्टोर्ड फूड की बात करें ना, तो इसमें लिखेंगे स्टोर्ड फूड में यहां लिखेंगे स्टार्च, इसमें स्टार्च होगा, इसमें क्या होगा? मैनिटॉल एंड लेमिनारिन, और इसमें होगा फ्लोरिडियन, यस। तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए आपका ग्रीन अलगा में स्टोर्ड फूड क्या कर सकता है? स्टार्च, और ब्राउन अलगा मैनिटॉल एंड लेमिनारिन, मतलब कि फूड उसका इस फॉर्म में स्टोर रहता है, और इसमें किस फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। कहानी समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछेगा स्टोर फूड, अब आपको सिंपली पता होता है, आपसे पूछेगा ऑल प्लांट आर स्टोर फूड स्टार्च, लाइन से ये गलत है, गलत है। क्या सारे प्लांट का स्टोर फूड स्टार्च होता है? नहीं, सारे प्लांट का फूड स्टार्च नहीं होता है। क्या हो जाता है? अलगा में आइए, सिर्फ किसका है? तो आपसे पूछेगा कि प्लांट की तरह सेम फूड को स्टोर करने वाला एक्स्ट्रा स्टोर फूड कौन करता है? ग्रीन अलगा। ग्रीन अलगा जैसे प्लांट का एक्स्ट्रा स्टोर फूड स्टार्च है, वैसे ग्रीन अलगा भी क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टोर फूड उसका स्टार्च है, लेकिन इसमें क्या है? अलग अलग। अब ये सलवाल में, किसमें आएंगे? सलवाल में। अब सलवाल पूछेगा, आया? हो गया? अगर आपसे सलवाल पूछेगा तो ये सलवाल इसमें लिखा गया, आप देख लीजिएगा। अब आपको मैंने बचपन से पढ़ाया था कि भैया अगर प्लांट है तो उसका सलवाल सेलुलोज से बना होगा, अगर प्लांट है। लेकिन अलगा में जितने भी प्लांट है, 3 टाइप है, तीनों का अलग अलग वेरिएशन है। इसका मतलब ये पूछेगा ऑल प्लांट आर इंक्लूडिंग अलगा
मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ऑफ सलवाल, ये लाइन सही है गलत है? लाइन सही है क्योंकि अलगा में भी तो सेल्यूलोज आ रहा है ना। हाँ, तो इसका बताएंगे सलवाल किससे बना होगा? सेल्यूलोज से। इसका सेल्यूलोज के साथ साथ अल्जिन होगा, सेल्यूलोज एंड अल्जिन। इसमें क्या आएगा बताएं? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर, एंड लगाया होगा, एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। कहानी समझ में आ गया ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अब बचा एक ही जो मेन है हमारा, इसका नाम है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला इसमें 2 से 8 पाया जाएगा, एपिकल पाया जाएगा। एपिकल का मतलब पूरा फ्लैजिला ऊपर ही रहेगा, आया ना? इसमें क्या होगा? 2 होगा, लेटरल होगा। इसमें क्या होगा? अब्सेंट होगा। इतना आपको याद करना होगा। और ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है अलगा का डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। यहां से बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनने वाला होता है। समझ में आया ना? एक बार आप बोल दीजिए आप लोग। हम पढ़ क्या रहे हैं? अलगा का टाइप में डिफरेंस। ट्रिक क्या है? गब्बर का पैर। क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम बोलिए, एक साथ बोलिए। फियोफाइसी का और रोडोफाइसी का, याद हो गया? चलिए अब ऐसे नीचे लेके आइएगा। तो अगर आपसे पूछेगा मेजर पिगमेंट, मेजर पिगमेंट पूछेगा तो आप बोलेंगे ए, बी सी डी, फिकोजेंथिन, फाइकोएथिन। सिंपल हो गया, ऐसे याद करना है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर नीचे ये क्या लिखा है? यह सब का मतलब स्टोर्ड फूड, स्टार्च, मैनिटोलिन, मैनिटोल, लेमिनारिन, और इसमें क्या हो जाएगा? फ्लूइडिन स्टार्च। सलवाल पूछेगा तो एक में सेल्यूलोज होगा, एक में सेल्यूलोज अल्जिन होगा, इसमें सेल्यूलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर। फ्लैजिला पूछे तो 2 से 8 एपिकल, 2 लेटरल और अनइक्वल होगा। इसमें देखिए लिखा होगा, उसमें एपिकल इक्वल, इसमें इक्वल लिखा होगा। फ्लैजिला इसमें बराबर होगा, इसमें क्या होगा? अनइक्वल होगा। इसमें एब्सेंट है, इसमें जब एब्सेंट है तो कोई बतिया नहीं करेंगे हम लोग। जब इसमें एब्सेंट है तो इसमें कोई बात हम नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। पहला पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आप समझ लीजिएगा। का क्वेश्चन देखिएगा, लिखा रहेगा ब्राउन अलगा है सिमिलर फ्लैजिला। ब्राउन अलगा के पास सिमिलर फ्लैजिला होता है। तो ये लाइन सही है गलत है? गलत है भैया, सिंपल लिखा है। फिर पूछेगा ब्राउन अलगा है, ब्राउन अलगा है, देखिएगा ब्राउन अलगा है 2 फ्लैजिला। ये लाइन सही है गलत है? सही है, आया? अब देखिए फिर क्वेश्चन, ब्राउन अलगा है या ब्राउन अलगा सेल्वोल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ट्रू है कि फॉल्स है बताइए? ब्राउन अलगा सलवार सेल्यूलोज से बना होता, सिर्फ सेल्यूलोज पूछा है तभी सही है। अल्जिन लगाता तो भी सही होता। इसका मतलब पूछेगा, अब देखिए ग्रीन अलगा, ब्राउन अलगा, रेड अलगा, सेल्वोल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या ये लाइन गलत है भाई? ये लाइन सही है, तीनों में सेल्यूलोज आ रहा है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? चलिए अब पूछेगा GBr कंटेन क्लोरोफिल ए। ये लाइन सही है गलत है? सही है। सोचने की बात है क्या उसमें? अब मैं लिखूं रेड अलगा कंटेन वली क्लोरोफिल ए। ये लाइन सही है गलत है? ये गलत हो गया। इसके पास ए और डी दोनों होता है। समझ में आया ना? कहानी बनी नीट वाली की नहीं बनी? तो यहां से क्वेश्चन जैसे हमने कहा था वो वाला होमनी प्रेमा मम्मा मुस्की देव तरह इंसेट खा रहा था, आना कार लेके डाइकॉट चलेंगे, पुआ पुआ क्वेश्चन बना था कि नहीं बना था? टेक्सोनॉमी कैटेगरी बताया था, क्वेश्चन वहां से बना था कि नहीं बना था?
आपने प्रोटिस्टा पढ़ा था, प्रोटिस्टा में ज्यादा क्वेश्चन कहां से आया? फंजाई से। और कहां से आया? वायरस से। और प्रोटिस्टा में तो क्वेश्चन में नहीं है, प्रोटिस्टा में तो क्वेश्चन में नहीं, उसमें तो डायरेक्ट पूछ रहा है, तब उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत कहाँ है? स्लाइम मोल्ड का पीएचडी करेंगे, क्या जरूरत है पीएचडी करने की? समझ में आया? तो जितना पढ़ना वही इंपॉर्टेंट। तो अलगा में ई ब्रैकेट वह इंपॉर्टेंट है 3.1 और टेबल 1.1 याद आया? याद होगा आपको, तो वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर ई याद रहेगा तो अलगा मतलब समझ लिए अलगा तो है 70% हाथ में आ गया। ई याद करने 50% नहीं हो गया याद, अब बचा और 20% और आपको दे रहे हैं। 20% मतलब 70% आप बिना अलगा का थ्योरी पढ़े आपका इतना वैक्यूलेबल आपका क्या कमांड हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, 6 और 4 15 एग्जाम्पल है, 15 से 18 एग्जाम्पल। तो अलगा पे अगर इस ब्रैकेट पे आपका हो गया कमांड तो समझ लीजिए 50% आप काबू कर लिए अलगा के स्पेशल फीचर पे। एग्जाम्पल पे कमांड हो गया तो 20% और बढ़ा लीजिए 70%। उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी होगी, कहानी आपकी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब आइए किस पे आएंगे हम लोग? एग्जाम्पल का ट्रिक लेके चलेंगे। ये समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, तो आप आराम से लिख लीजिए, मैं इसको यूज कर देता हूं।